व्हाट इज़ BFF, इंटरव्यूअर ने लास्ट वीक पूछा और मैं खुश हो गया। मैंने बोला ये तो पूछ रहा है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। मैंने बोला बिल्कुल। तो मुझे तो लगा शाम को आज ये ऑफर रोल आउट करके ही मानेगा भाई। उसने बोला नहीं नहीं भाई, ये बैक एंड फॉर फ्रंट एंड पूछ रहा हूँ, काम की बात पे आ। और मैंने बोला यार ये तो हमारी दिमाग की कैपेसिटी उतनी थी, वहीं तक गए। तो इस डिज़ाइन पैटर्न पे काम तो करा है, आर्किटेक्चर पैटर्न पे काम तो करा है मैंने, बट पता नहीं था इसे BFF बोलते हैं भाई। तो इसके लिए कुछ कॉन्टेक्स्ट प्रॉब्लम जो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने दी हुई है, बहुत ही ईजी है, दो दो मिनट का है काम इसे पढ़ना, कुछ उतना नहीं है। तो बैकएंड सर्विसेज हैं, मल्टीपल डिवाइसेस को टारगेट कर रही हैं। इसमें मोबाइल भी आ गए, टीवी भी आ गया, डेस्कटॉप भी आ गए। तो इसमें हो क्या रहा था कि सारे के सारे सेम बैकएंड सर्विस को हिट कर रहे थे, सेम APIs को हिट कर रहे थे, और वो रेस्पॉन्स भी सेम आ रहा था। हालांकि इसे काफ़ी कुछ GraphQL से हम रिजॉल्व कर लेते हैं, बट अगेन GraphQL लगाओगे तो वो इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत सारे लगाने पड़ेंगे। जिन्होंने फ्रंट एंड पे काम करा होगा उन्हें पता होगा कि वो मल्टीपल डिवाइसेस को सपोर्ट करना आसान काम नहीं है। वो इंटरव्यू में तो बोल देते हैं ऑफर लेने के चक्कर में कि पिक्सल परफेक्ट और मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट और ब्ला ब्ला स्केलेबल कोड, ये वो। भाई वो अचीव करना थोड़ा मुश्किल रहता है। रीयूजेबिलिटी वो सब सारे फंडे पेल के तो आ जाते हैं सब। तो इसके लिए ये सैम न्यूमैन ने फिर एक प्रपोज करा था कि यार ये जनरल पर्पस API जो होती है ना, जनरल पर्पस API, तो इनकी भी लिमिटेशन हो जाती है कई बार। और तो इसके लिए इन्होंने फिर बोला था कि हर एक डिवाइस के लिए ना, डिवाइस टाइप के लिए एक अलग से बैकएंड बना दो। तो उसका यही था कि डेस्कटॉप अगर बैकएंड API अलग बनेंगी, मोबाइल की बैकएंड API अलग बनेंगी। इसका बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर एडवांटेजेस की बात करोगे तो पहला एडवांटेज तो आ जाता है कि मल्टीपल टीम्स हो जाएंगी। जैसे फ्रंट एंड में तो पहले से सेग्रीगेट है, मोबाइल टीम अलग काम करती है, वेब वाली अलग काम करती है, तो वो तो पहले से था, हमेशा से रहा। बट बैकएंड में ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे अभी भी कई जगह आप देखोगे तो वैसे ही चल रहा है। हालांकि GraphQL से अगेन मैं वही कहूँगा, काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं। बट डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे हो सकता है चीज़ें आपको अलग तरह से चाहिए हो, डिफरेंट आपका लैंग्वेज लिखा हुआ हो, कुछ आपकी जो रिक्वायरमेंट फिट हो रही हो, डेटा कैसा चाहिए आपको, ज़्यादा चाहिए, क्योंकि डेस्कटॉप पे तो बड़ी स्क्रीन होती है ना, उस पर आ जाता है। मोबाइल पे बड़ा कंसाइज हो गया, छोटा डेटा चाहिए, वो आपको तो फिर UI पे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। GraphQL से भी डेटा आएगा आपको, वो फिर आप क्वेरी अलग अलग हिट करोगे कि मोबाइल आया तो ये वाली क्वेरी हिट करना, फिर ये वाला रेस्पॉन्स, तो ऐसे काम नहीं चलता उसमें, वहाँ पे फिर प्रॉब्लम है। और इसके लिए फिर आपको चीज़ें तो अब देखने में अच्छी लग रही हैं ये सारी, यहाँ हो गया, बट ये बिहाइंड द सीन ये भी अगली है, इसका भी कुछ पार्ट तो बदसूरत है। उसमें से पहला है कि भाई मल्टीपल टीम जो सेग्रीगेट कर रहे थे डेस्कटॉप और मोबाइल की, अब बैकएंड बनाई है आपने, तो यहाँ पे भी मल्टीपल टीम्स लगेंगी। अब बैकएंड की भी 2 टीम बैठेंगी मिनिमम, फॉर दिस एग्जांपल। अब 3 भी बैठ सकती हैं अगर वो पता चला टीवी वगैरह या मल्टी, चौथी हो सकता है एम्बेड सिस्टम के लिए एक अलग बैठ रही हो टीम। तो वो फिर टीम सेग्रीगेट करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। हालांकि इसमें एक चीज़ बात है कि DB जो होगा वो सेम होगा, वो चाहे DB सेंट्रलाइज हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, बट वो DB वो ही होगा। क्यों, ऐसा नहीं है कि डेस्कटॉप वाला कुछ अलग इन्फॉर्मेशन देख रहा, मोबाइल वाला नहीं, नहीं ऐसा मत समझना। इसमें सिर्फ वही बात है कि आपको जो APIs डेटा दे रही है वो आपको थोड़ी सी टेलर मेड रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल कर देगी। अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, आपकी डिफरेंट टीम्स होंगी, फिर आपका ये डॉकर और CI/CD के लिए जेनकिंस, ये पाइपलाइंस, ये सारे अलग होंगे, टेस्टिंग भी इनकी अलग चल रही होगी। हाँ, बैकएंड पे तो करनी पड़ेंगी ना, कम से कम इनकी अलग लोड टेस्टिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें थोड़ा सा चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसिव है कुल मिला के, एक वर्ड अगर बोला जाए तो। फिर मेंटेनेबिलिटी भी आ जाती है, तो मेंटेनेंस इसकी हाई हो जाती है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को हमें कंसिडर करना पड़ता है। फिर इसमें ये पढ़ लेना है, आप देख लेना है इश्यूज एंड कंसिडरेशन। तो या तो आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा आराम से, वरना मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब इसमें URL आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर एंड्रॉयड और iOS 2 टाइप की डिवाइसेस हैं, अब क्या करोगे? तो जब 2 टाइप की डिवाइसेस आ गई हैं तो भाई वो टाइप एक ही है, मोबाइल ही है उनका टाइप। तो उसका भी इन्होंने एड्रेस किया हुआ है उस इशू को। उन्होंने बोला है, इन्होंने न्यूमैन ने या न्यूमैन के
आर्टिकल को लेके जो इन्होंने आगे फिर उसको और डीप डाउन करा है, तो उन्होंने यही बताया है कि इस केस में मोबाइल बैकएंड सर्विस ही बोला जाएगा, क्योंकि उनका काफ़ी कुछ बिहेवियर और जो डिज़ाइन है या उनका आर्किटेक्चर है वो सिमिलर ही है, सेम तो नहीं है, सिमिलर है। तो इसलिए मोबाइल बैकएंड सर्विस ही हम यूज़ करेंगे, उनके लिए अलग नहीं होगा कि iOS के लिए अलग और इसके एंड्रॉयड के लिए अलग, नहीं। और इसके लिए अलग बना सकते हो, बट अगेन इसके लिए आपको फिर सारे चेक एंड बैलेंसेस देखने पड़ेंगे। सॉल्यूशन है, अडेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, अल्टीमेटली ये आपकी कॉल है। और इतना ही था इसका, बाकी काम आपको करने के बाद ही पता चलेगा इसमें, जब भी आप कभी पार्ट बनोगे। और मैं तो किया है, वो काफ़ी सारी वेबसाइट्स आती थी जो एम डॉट करके खुलती थी ना, तो उन पे सब पे काम किया है मैंने, तो वो अलग रहती हैं और ये थोड़ा सा अलग चलता है। वेल, आने वाले टाइम में देखते हैं अब की बार आंसर दे पाऊँगा शायद, अगर किसी ने पूछा तो। थैंक यू।